साहब ने यही कहा था कि जिस दिन आप ऐसा करिएगा मैं ताली बजाऊंगा आपके लिए, आप मेरे लिए क्या बजाते हैं। चलिए, इतने लोगों में एक गुरु बहन ने खड़े होके जवाब दिया और जवाब बिल्कुल सही है, इसलिए इस जवाब को लॉक किया जाए। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम 1 करोड़ आपको नहीं दे सकते। हाँ, तो ये जवाब है इनका, अस्थाई शिष्य भाव। ये तीनों सूत्र भी हम इसीलिए करते हैं कि मेरा जो भाव है शिष्य का, वो डगमगाए नहीं, वो हिले नहीं। कोई आया तो कुछ और समझा कर चला गया, कोई आया तो कुछ और समझा के चला गया। ये मेरे मन में जो रंग चढ़ा है, उस रंग पे कोई दूजा रंग अब ना चढ़े। ये रंगरेज है मेरे पिया, जिन्होंने रंग दिया है मेरे मन को, तो अब इस रंग में कोई दूसरा रंग ना चढ़े, इसकी कोशिश है। ये इसके लिए ये तरीके हैं कि ये काम करिए, मन ही मन दया मांगिए, मन ही मन प्रणाम करिए, शिव की चर्चा करिए, कंगन पहनिए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, बैठाइए। एक प्रणाम करिएगा तो अनेक परिणाम आएंगे उसके। ये सारी तरीके हैं, लेकिन ये तरीके हैं अस्थाई शिष्य भाव हो जाए इसके लिए, प्रेम हो जाए इसके लिए। ये तरीका है, लेकिन तरीका प्रेम नहीं होता। लेकिन तरीका इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस तरीकों को छोड़ दीजिएगा तो प्रेम हो भी नहीं सकेगा। बड़ा मुश्किल है इस शिव तत्व को समझना, और शिव के शिष्य के तत्व को समझना भी बड़ा मुश्किल है। कोई एक बार सुन लेता है तो वो कहता है कि साहब तो हमेशा बोले कि मुझको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, महादेव को प्रणाम करना। और किसी दूसरे ने दूसरे दिन जाके सुना है तो उसने कहा कि उस दिन साहब कह रहे थे कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो शिव को क्या प्रणाम कर सकता है। तो बड़ा हम लोग अद्भुत स्थिति में पड़ जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि वो एक बार कहते हैं कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो शिव को प्रणाम क्या करेगा, और एक बार कहते हैं कि जो शिव को प्रणाम नहीं कर रहा है वो मुझको क्या प्रणाम करेगा। तो ये तत्व समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए तत्व सीखने के लिए, तत्व समझने के लिए उसकी गहराई में जाने से अच्छा है समर्पित हो जाना, अपने आप को समर्पण कर देना इस बात के लिए कि मैं तो आपका शिष्य हूं। और शिष्य तो अज्ञानी ही होता है। जो इस बात को समझ गया